नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में एक पति और एक पत्नी की बहुत ही प्रेम कहानी और सच्ची घटना मैं बताऊंगी। एक पति और एक पत्नी रहता है जो आपस में बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी एक दूसरे से दोनों तलाक लेना चाहते हैं। वो लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न है, इस सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। एक पति होता है, उसका नाम विलास रहता और उसकी पत्नी का नाम सीमा रहता। दोनों अपने अपने परिवार के साथ कोर्ट जज के सामने पहुंचता है। तो जज विलास जो रहता है, विलास से पूछता है, क्या तुम तलाक देने के लिए सहमत हो? विलास बोलता है, हाँ सर, मैं सहमत हूँ। यही सवाल जज सीमा से पूछता है, क्या तुम तलाक देने के लिए सहमत हो? सीमा बोलती है, हाँ सर, मैं भी सहमत हूँ, लेकिन अपने पति को तलाक देने से पहले मैं उनके साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर जज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीमा से कहने लगते हैं, मैंने पिछले दफ़ा 6 महीने की तारीख दी थी ताकि तुम ठीक से सोच समझ कर एक डिसीज़न पर पहुँच सको, और अगर कोई डिसीज़न नहीं कर पाऊँ तो मैं अपनी तरफ से फैसला सुनाऊंगा और ये तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन जज भी एक इंसान है, वो भी सोचने लगता है शायद एक रात की वजह से इन दोनों का मिलन हो जाए और तलाक कैंसिल हो जाए, इसीलिए एक रात बिताने का अनुमति जज सीमा को दे देते। उसके बाद सीमा कोर्ट के बाहर निकलती है और विलास भी कोर्ट के बाहर निकलते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। सीमा बोलती है, ना तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, ना तो तुम मेरे घर आओ। मैं एक होटल में तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर विलास बोलता है, ठीक। सीमा फिर बोलती है, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कितने बजे कौन सा होटल में आना है। विलास बोलता है, ठीक। उसके बाद सीमा होटल बुक करती है, रूम बुक करती है और फिर विलास को फ़ोन करके 7 बजे आने का बोलती है। ठीक 7 बजे विलास उस होटल में पहुंच जाता है, उस रूम में पहुंच जाता है जो सीमा ने बुक किया था। विलास होटल में जाके देखता है वहाँ सीमा नहीं रहती, फिर उसका इंतज़ार करने लगता है। सीमा थोड़ी देर के बाद बहुत ही सज संभल कर एक नई नवेली दुल्हन की तरह लाल साड़ी पहनकर आती है। ये देखकर विलास को कोई रिएक्शन नहीं होता। तब सीमा नज़दीक आकर बैठ जाती है। तब भी विलास को कोई रिएक्शन नहीं होता और वो चुपचाप बैठा रहता है। सीमा और थोड़ा नज़दीक जाती है, तब भी विलास कुछ नहीं बोलता। उसके बाद सीमा बहुत ही रोमांटिक मूड में रहती है और वो अपना हाथ विलास के कंधे पर फेरते हुए उसके कान में बोलती है, आज की रात तुम्हारे लिए। आज जो तुम करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मना करूँगी। फिर भी विलास कुछ नहीं बोलता। सीमा बहुत रोमांटिक मूड में रहती है और वो फिर बोलती है, तुम ठीक हो? मैंने कहा आज की रात तुम्हारे साथ, तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो। विलास बोलता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता। ये सुनकर सीमा शांत रहती है और वो बोलती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बनाना चाहती हूँ। तो विलास बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम यही रात के लिए जज से समय मांगी थी, एक रात की? फिर भी सीमा कुछ नहीं बोलती है और शांत रहती है। वो बोलती, ठीक है, आपको मेरे साथ कोई संबंध नहीं बनाना, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं आपके साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहती। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। पिछले बार आप 6 महीने पहले
जब आप कोर्ट में आए थे, मैं आपसे मिली थी, आप बहुत ही कमज़ोर थे। आपका शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा था, आप बहुत उदास थे। ऐसा क्यों? क्या हुआ है आपके साथ? बहुत ही नर्म तरीके से सीमा पूछती है। उसका पति कुछ नहीं बोलता है, शांत रहता है। फिर पूछती है, क्या हुआ है आपको? आप मुझे बताइए प्लीज़। मैं आपके साथ सिर्फ एक रात बिताना चाहती हूँ। मैंने जज से सिर्फ यही सवाल पूछने के लिए समय मांगा। उसके बाद विलास कुछ नहीं बोलता और शांत रहता है। सीमा बोलती है, अगर आप मुझे नहीं बताइएगा तो मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। विलास बोलता है, ठीक है, मैं तुमको बता दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से जा सकता हूँ। सीमा बोलती है, नहीं, आपको मेरे साथ एक रात बिताना है, सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे के बाद आप चले जाइए। विलास बोलता है, मैं सुबह 6 बजे जाऊँ या फिर कभी भी जाऊँ, वो मेरी मर्जी। उसके बाद विलास बोलता है, मैं पिछले तारीख 6 महीने को जब कोर्ट आई थी तो मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे पेट कैंसर है। इसलिए तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहती हो, तुम बिता सकते हो, मुझे कोई खुशी नहीं है। ये सुनकर सीमा बहुत ही सकदम हो जाती है और शांत हो जाती है। वो सोचने लगती है, मैं शादी से पहले आपके लिए दिन दिन पर भूखी रह के व्रत करती थी। मेरा पूरा अधिकार है आप पे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विलास बोलता है, मैं बता के क्या करती? तुम शायद भूल रही हो, हमारे बीच में यही बात लेकर झगड़ा होता था कि मैं तुमको समय नहीं देता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ, मैं तुम्हारा कोई भी इच्छा पूरा नहीं करता हूँ। तुम तो यही बात को लेकर झगड़ा करती थी ना, और यही बात से हमारा तलाक हो रहा है। सीमा बोलती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ आपका समय मांगती थी, पूरा अधिकार था आप पे मेरा। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तलाक लेने का कोई ज़रूरत नहीं था। आप मुझे समय नहीं देते थे, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ये सुन के विलास बोलता है, मैं तुमसे जब संबंध बनाने जाता था तो तुम एक बात और भी बोली थी, याद है शायद तुम्हें, कि लड़का लोग को सिर्फ संबंध बनाने से मतलब रहता है और वो औरत का कुछ नहीं समझता, औरत का कोई मान्य नहीं रखता। ऐसा नहीं है, ये तुम गलत सोचती थी। ये सब बातें करते हुए भी विलास फिर शांत हो जाता है और अपना साइड लेके सो जाता है और सीमा भी अपना साइड लेके सो जाता है। उसके बाद सुबह 6 बज जाता है। आखिर नींद किसको आने वाली थी? ये बातें सुन के सुबह 6 बज जाता है। सीमा फिर एक बार विलास से कहती है, अभी भी मैं आपको 1 घंटा का समय दे सकती हूँ, आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, फिर मैं आपसे कभी नहीं मिलूँगी। विलास बोलता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। फिर वो लोग अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो लोग 10 बजे, ठीक 10 बजे कोर्ट पहुँचते हैं। कोर्ट पहुँचने के बाद जज बहुत ही खुश रहते हैं, सोचते हैं कि ये तलाक नहीं होगा। तो वो फिर जाते हैं और विलास से पूछते हैं, क्या तुम अब तलाक देना चाहते हो? विलास फिर भी वही बोलता है, हाँ सर, मैं अभी भी तलाक देना चाहता हूँ। फिर जज का जो उम्मीद रहता है वो टूट जाता है। फिर सोचता है कि अब इन लोग का तलाक हो जाएगा। फिर यही सवाल वो सीमा से पूछता है, क्या तुम तलाक देना चाहती हो? सीमा थोड़ा देर चुप रहती है, फिर सोचती है, फिर बोलती है, नहीं सर, मैं अपना पति को तलाक नहीं देना चाहती। ये सुनकर जज
सोचने लगता है और बहुत अंदर अंदर बहुत खुश होता है। उसके बाद बोलता है, क्यों, तुम तो तलाक देना चाहती थी, अब क्यों नहीं देना चाहती? सीमा बोलती है, सर, मेरे पति को पेट कैंसर है। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं सप्ते में 2 दिन 3 दिन अपने पति के लिए व्रत रखती थी, उनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से दुआ मांगती थी। अब ये दुख की घड़ी में मैं अपने पति को कैसे छोड़ दूँ? इसीलिए मैं अपने पति को तलाक नहीं दे सकती। ये सुनकर जो लड़की का परिवार रहता है वो बोलता है, अब तो बिलास के पास समय नहीं है, तो तुम क्यों अपना ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मैं तुम्हारा दूसरा शादी करवा दूंगी, तुम अपना ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन सीमा बोलती है, नहीं सर, मैं भले अपने पति के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकती, लेकिन जितने समय मेरे पति के साथ बचा हुआ मैं उतना समय अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ, उनका सेवा करना चाहती हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं अब तलाक नहीं दे सकती। ये सुनकर जो बिलास रहता है वो बहुत फूट फूट के रोने लगता है और टूट जाता है। उसको रोता देख सीमा दौड़ के आती है और अपने पति को गले से लगाती है और बोलती है, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुमको कभी कुछ नहीं होने दूँगी। ये सुनकर बिलास को जीने का इच्छा जाग उठता है और वो अपना आंसू पोंछता है और अपनी पत्नी को गले से लगाता है। उसके बाद जज उन लोग का तलाक कैंसिल कर देते हैं और फिर बिलास और सीमा घर आ जाते हैं और अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगते हैं और सीमा उसका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने लगती है। जो 4 साल से तलाक अटका हुआ था आज वो क्लियर हो गया। तो आप सोच सकते हैं एक पति पत्नी का प्यार कैसा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। आगे नेक्स्ट कहानी मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग लाती रहूँगी।